जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको तुला संक्रांति 2025 के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। कब मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी और इसका क्या है धार्मिक महत्व। इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां करने से बचना है, इस दिन आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, आपको कौन से उपाय करने हैं और किन चीज़ों का दान करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी तुला संक्रांति के बारे में, तो कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपको तुला संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव आप पे अपनी कृपा बरसाए। तो तुला संक्रांति हर साल अक्टूबर महीने में आती है, जब सूर्य देव कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करते हैं। सनातन धर्म में संक्रांति का दिन हमेशा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये नए ऊर्जा चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह जीवन में संतुलन, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है, जो प्रेम, सौंदर्य, सहयोग और समृद्धि से जुड़े हुए हैं। जब सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो यह समय विशेष रूप से न्याय, संतुलन और सामंजस्य की ओर ध्यान देने का होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि संक्रांति के दिन किए गए स्नान और दान से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। तुला संक्रांति पे स्नान का महत्व। तुला संक्रांति के दिन सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के समय किया गया पवित्र स्नान शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। तुला संक्रांति पे स्नान का महत्व मैंने आपको बता दिया है कि यह न केवल मानसिक शांति और सुकून प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई प्रेरणा लाने का साधन भी बनता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुला संक्रांति के दिन स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ और संतुलन और जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। और तुला संक्रांति पे दान का महत्व। दान को हमेशा से अच्छा कर्म करने और पुण्य कमाने का तरीका माना गया है। तुला संक्रांति के दिन गरीबों और जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया दान दोगुना फलदायी होता है। इससे न केवल व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, बल्कि जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तुला संक्रांति पे दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। तुला संक्रांति के दिन जो सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस दिन सूर्य उपासना, मंत्र जाप और दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि तुला संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना करने से जीवन की कई कठिनाइयां दूर हो सकती है। इसलिए इस अवसर पर कुछ खास सूर्य मंत्रों का जाप और सरल उपाय पूरे श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए। तो जो भी भक्तों को मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूपों से जो लाभ मिलता है। और इस दिन आपको क्या करना है इसके बारे में बताती हूँ कि आपको 17 अक्टूबर 2025 को तुला संक्रांति के शुभ अवसर पे सूर्यदेव को राशि परिवर्तन होगा। इस दिन सूर्य और कन्या से निकल के तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक मान्यता के अनुसार यह दिन साधना, सूर्य पूजन और आत्मिक शुद्धि के लिए बेहद शुभ है। इस पावन समय पे अगर आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप और छोटे छोटे उपाय कर लिए तो आपके जीवन की सारी जो भी परेशानियां दूर हो जाएगी। सूर्य मंत्रों का जाप क्यों है जरूरी? सूर्य मंत्रों का जाप न केवल करियर में तरक्की दिलाता है, बल्कि इससे सेहत, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में भी निखार आता है। सच्चे मन से किया गया मंत्र जाप कर्ज से मुक्ति दिलाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। और सूर्य मंत्र आपको कौन से उनका जाप करना है? ओम ही हो सूर्य सूर्य नमः, ओम ग्रीनी सूर्य नमः, ओम ही ग्रीनी सूर्य नमः, ओम हा ही हो सूर्य सहस्त्र किरणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यवर्गाय नमः, ओम जगदात्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम अरुणाय नमः। और सूर्यदेव 17 अक्टूबर शुक्रवार को कन्या राशि से निकल के तुला राशि में आएंगे और 15 नवंबर शनिवार तक जो इसी राशि में गोचर करेंगे। पुण्य काल होगा तुला संक्रांति में पुण्य काल सुबह 10:05 से लेके शाम 5:43 तक होगा। महापौर जो पुण्य काल होगा दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3:48 तक होगा। और पुण्य क्षण होगा दोपहर 1:54 तक। और शुक्ल योग में जो वैदिक ज्योतिष में शुक्ल योग को बहुत ही
जो कल्याणकारी माना गया है। शुक्ल योग का संयोग 17 अक्टूबर शुक्रवार की देर रात 1:49 तक होगा। यह जो योग मुख्य रूप से शांति, सद्भाव और रचनात्मक से जुड़ा होगा और शुक्ल योग में किए गए सभी धार्मिक और शुभ कार्य सफल होते हैं और उनका फल लंबे समय तक बना रहता है। यह योग व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति को मजबूत करता है। यदि आप कोई नया कार्य, व्यापार या शुभ अनुसंधान करने की कोई योजना बना रहे हैं तो इस योग में करना अत्यंत फलदायी होता है। तुला जो संक्रांति पे शुक्ल योग देर रात तक बना रहेगा और साधकों को भगवान भास्कर की पूजा का पूरा फल मिलेगा। और शिववास योग जो ज्योतिष गणना के अनुसार शिववास योग उस समय तक बना रहता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत या नंदी पर विराजमान होते हैं और यह योग इस तुला संक्रांति में पूरे दिन बना रहेगा। इसमें भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक करना अति उत्तम माना जाता है। शिववास योग में किए गए जप, तप और दान का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लंबे समय तक सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। यह जो महासंयोग सुनिश्चित करता है कि इस दिन सूर्यदेव और भगवान शिव दोनों की कृपा आप पे एक साथ बनी रहेगी। और इस दिन आपको क्या करना है, आपको स्नान और पूजा करना है। सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर के पानी में ही गंगा जल मिला के स्नान करें और नदी का ध्यान करें। सूर्य को अर्घ्य दें। सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ मिला के आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। नंबर 3, आपको मंत्र और स्तोत्र का पाठ करना है। अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य नमस्कार करें। नंबर 4, तांबे के बर्तन, लाल या पीले वस्त्र, जूतों का, छाते का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और जानवरों को उनके भोजन के अनुसार दान करें। नंबर 5 है सात्विक भोजन करें। जो मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने से पहले गुड़ या मिश्री खाकर निकले। नंबर 6, दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पे और तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। और आपको क्या नहीं करना है, तामसिक भोजन से आपको बचना है। मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन आपको नहीं करना। नंबर 2, दूसरों का अपमान जैसे कि कुटु शब्द का प्रयोग ना करें, किसी का अपमान न करें। नंबर 3, बिना स्नान किए भोजन आपको इस दिन नहीं ग्रहण करना। नंबर 4 है आपको हरे भरे जो पेड़ पौधों को काटने से आपको बचना है और इस दिन आपको बाल या नाखून नहीं काटने हैं। नंबर 6, आपको इस दिन देर तक नहीं सोना। सूर्योदय के समय स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन देर तक सोना शुभ नहीं माना जाता। और आपको इस दिन नंबर 7, अन्न देवता का जो अन्न को देवता का रूप माना जाता है, इसका अपमान करने से। और इस दिन आपको क्या खाना है, इस दिन आपको गुड़ चावल से बना ही भोग लगाना है और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना है। और सात्विक भोजन की श्रद्धा के अनुसार आपको ग्रहण करना है। और क्या नहीं खाना, तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है और अन्न भी आपको बिना स्नान किए नहीं ग्रहण करना है। अब मैं आपको उपाय के बारे में जानकारी देती हूँ कि आपको इस दिन कौन से उपाय करने हैं। नंबर 1 है सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ मिला के सूर्य को अर्घ्य दें। इससे व्यक्तित्व में तेज और आकर्षण बढ़ता है। नंबर 2, अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह मानसिक शांति देता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है और भय को दूर करता है। और नंबर 3 है इस दिन आपको सूर्यदेव के लिए व्रत रखने से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। नंबर 4 है जब भी इस दिन आप कोई शुभ कार्य के लिए बाहर जाए तो सबसे पहले गुड़ और मिश्री खा के निकले। इससे दिन भर में काम में सफलता मिलती है। और नंबर जो 5 है, इस दिन आपको जो जानवरों को उनके भोजन के अनुसार ही दान करें, जैसे बंदरों को केला, गाय को चारा आदि आपको दान करें। यह पुण्य फलदायी माना जाता है। और इस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना है, आपको तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना। अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और अगर के जल में आपको क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे, इसमें अगर के जल में पुष्प, पूजा में पुष्प का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे में तुला संक्रांति में सूर्यदेव की पूजा में लाल फूल जरूर डालें। इससे अर्घ्य देने से जल में लाल फूल डालें और सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्य देवता के आशीर्वाद से कोई काम रुकेगा नहीं और सफलता के रास्ते खुलेंगे। और आगे है
नंबर 8, अग्र के जल में रौली। तुला संक्रांति पे जल पे रौली डाल के अगर सूर्यदेव को अगर दोगे तो कुंडली से सारे सूर्य दोष दूर होगा और जिससे व्यक्तित्व में निखर जाएगा और सेहत अच्छी होगी, शरीर में रक्त की बढ़ोतरी होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी। नंबर 9 है अगर के जल में अक्षत। अगर अक्षत को अति जो पवित्र माना गया है, जिसके पूजा में विशेष स्थान होता है, ऐसे में तुला संक्रांति पे सूर्यदेव के अर्घ्य देते समय अगर आप अक्षत मिलाते हो तो जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप अर्घ्य में जो नंबर 10 है अगर के जल में हल्दी मिलाते हो तो हल्दी चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। विवाह में हो रही देरी दूर करने के लिए आपको तुला संक्रांति में अगर के जल में हल्दी डाल के सूर्यदेव को चढ़ाए तो जीवन के सभी दुखों का नाश होगा और योग्य जीवन साथी मिलेगा। और नंबर 11 है अक्षर जो अगर के जल में मिश्री डालें। सूर्य देवता को भोग में मिश्री अर्पित करें, यह उनका प्रिय भोग है, इसीलिए इस दिन तुला संक्रांति पे जल में ही मिश्री डालें और उसी जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होकर सेहत का वरदान देंगे और नौकरी संबंधी दिक्कतें जो भी आपको दिक्कत आ रही है ना वो दूर होगी। और इस दिन आपको कौन सी चीज़ों का दान करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। नंबर 1 है तांबे के बर्तन। सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति करने के लिए खास तौर पे आपको तांबे के लोटे का दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, लाल वस्त्र। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के कपड़े दान कर सकते हैं। नंबर 3 है जूते और छाते। जूतों का दान अच्छे दिनों की शुरुआत करता है, जबकि छाते का दान सफलता और तरक्की लाता है। नंबर 4 है सफ़ेद या चांदी की वस्तुएं। मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए चांदी और सफ़ेद वस्त्र का दान करें। और आगे है नंबर 5, गौशाला में दान। गाय को हरा चारा गुड़ चना खिलाना या किसी गौशाला में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 6 है जरूरतमंदों को तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र या अन्य उपयोगी सामान दान करने से भाग्य चमकता है। और नंबर 7 है अगर सूर्यदेव को जो आप तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और गुड़ मिला के सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। ये थी तुला संक्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरी हार्ड वर्क करती हूँ तभी ये वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैंने देखा है मेरी वीडियो वॉच करते हो पर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप चले जाते हो, उसको भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।